कहानी की शुरुआत तीन दोस्तों से शुरू होती है। गाड़ी चलाने वाले का नाम हेनरी, उसके साथ आगे बैठने वाले का नाम डेक्स और तीसरे दोस्त का नाम केविन था। ये तीनों अमेरिकन दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए मैक्सिको आते हैं ताकि यहाँ आकर वो मौज मस्ती कर सकें। मैक्सिको में आते ही तीनों दोस्त एक बार में आकर दारू पीने लगते हैं। इसी बीच डेक्स बारटेंडर के पास आकर उससे और दारू मांगता है। बारटेंडर वाली लड़की का नाम सोफी था और वो डेक्स के मांगने पर उसे और दारू दे देती है। अब डेक्स काउंटर पर बैठा दारू पी रहा था और इसी बीच एक आदमी सोफी से बदतमीजी करने लगता है। काउंटर पर बैठा डेक्स आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डेक्स के पेट में चाकू मारता है। डेक्स को ज्यादा चोट नहीं लगी थी और तभी सोफी आदमी पर वार कर उसे बेहोश कर देती है। इस घटना के बाद सोफी डेक्स को स्टोर रूम में लेकर आती है ताकि वो उसके जख्म की मलहम पट्टी कर सके। डेक्स की बहादुरी देखकर सोफी काफी खुश थी और बातें करते करते उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अगले दिन तीनों दोस्त एक कैफे के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद उनके पास सोफी आती है। सोफी के साथ उसकी कजन लिवा भी थी और वो लिवा को सबसे मिलवाती है। अब ये सभी लोग पूरा दिन घूमते फिरते हैं और फिर रात को एक मेले में जाते हैं। मेले के पास ही एक कब्रिस्तान था। डेक्स और सोफी घूमते घूमते इस कब्रिस्तान में आ गए थे। हेनरी और लिवा भी मेले से बाहर आकर एक जगह बैठ गए थे। केविन अकेला ही होटल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ लोग उसे अगवा कर लेते हैं। अगले दिन हेनरी और डेक्स अपने होटल में थे, लेकिन वो दोनों केविन को लेकर काफी टेंशन में थे। केविन रात से गायब था और वो दोनों उसी का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ केविन को एक अनजान जगह पर बांधा हुआ था और उसके पास एक आदमी था। केविन आदमी से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और तुम मुझसे क्या चाहते हो। इसके जवाब में आदमी बताता है कि तुम मेरे बॉस के अड्डे पर हो और तुम्हारा फैसला उसका देवता ही करेगा। उधर केविन का काफी इंतजार करने के बाद उसके दोनों दोस्त पुलिस के पास आते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि हमारा दोस्त रात से गायब है, लेकिन पुलिस उन्हें कुछ घंटे और इंतजार करने को कहती है। थोड़ी देर बाद डेक्स सोफी के पास उसके घर की छत पर था। वो सोफी को बता रहा था कि केविन रात से गायब है और पुलिस उन्हें इंतजार करने को कह रही है। इसी दौरान उनके कानों में कोई शोर पड़ता है। ये शोर शहर के लोगों का था। डेक्स के पूछने पर सोफी उसे बताती है पिछले 2 सालों के अंदर अंदर शहर के कई लोग गायब हो चुके हैं। ये लोग पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि गायब हो चुके लोगों का पुलिस जल्दी से जल्दी पता लगाए। सोफी की बात सुनकर डेक्स को केविन की और भी चिंता होने लगी थी। थोड़ी देर बाद दोनों दोस्त सोफी को लेकर लिवा के घर आते हैं। केविन के बारे में जानकर वो उन्हें बताती है इस शहर पर टोनी नाम का बदमाश राज करता है। मैंने सुना है कि वो नशे बेचने के साथ साथ इंसानी बलि भी देता है। अगर केविन को टोनी ने अगवा किया है तो उसे कोई नहीं बचा सकता। उसी पर लिवा की माँ उसे अंदर बुलाती है। वो जैसे ही अपनी माँ के पास जाती है तभी उसे घर के बाहर कुछ लोग नजर आते हैं। लिवा को डरते देखकर हेनरी भी उसके पास आकर बाहर देखता है। वो उससे डरने का कारण पूछता है, जिसके जवाब में लिवा उसे बताती है कि टोनी की आदमी तुम दोनों पर नजर रख रहे हैं। लिवा की बात सुनकर उसे टोनी के आदमियों पर गुस्सा आता है। वो बाहर आकर गाड़ी से एक रॉड निकाल लेता है। डेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हेनरी टोनी की आदमियों की गाड़ी पर हमला बोल देता है। उसी पल एक बदमाश गोली चलाता है और उसकी गोली हेनरी के गले को छूकर चली जाती है। इसके बाद वो दूसरी गोली भी चलाने लगता है, लेकिन उसकी गन में कोई गोली नहीं थी। आखिर में वो हेनरी के सिर पर वार कर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद डेक्स और सोफी हेनरी को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। हेनरी की किस्मत अच्छी थी कि आज उसकी जान बच गई। वो अब जल्दी जल्दी केविन को ढूंढकर घर वापस जाना चाहता था। डेक्स उसे आराम करने की सलाह देता है और उसी पर वहाँ कार्लो नाम का आदमी आकर कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारा दोस्त इस समय कहाँ है। कार्लो की बात सुनकर हेनरी और डेक्स के कान खड़े हो गए थे। अब कार्लो ने सब बताता है, जो कुछ इस तरह से है। कार्लो एक पुलिस वाला था। 1 साल पहले वो अपने एक साथी के साथ टोनी के घर की छानबीन करने गया था, मगर टोनी के आदमी उन दोनों को पकड़ देते हैं। इसके बाद वो कार्लो के सामने ही उसके साथी को बेरहमी से मार देते हैं। इस घटना के बाद शहर की पुलिस टोनी से थर-थर कांपने लगी थी, मगर कार्लो ने फैसला कर लिया था कि एक न एक दिन वो अपने साथी की मौत का बदला जरूर लेगा। बस अपना बदला लेने के लिए वो टोनी पर नजर रखने लग जाता है और इसी दौरान वो केविन को टोनी के घर में देख लेता है। कार्लो ने डेक्स और हेनरी को अपने बारे में सब बता दिया था। इसके साथ ही वो उन्हें ये भी बता देता है कि पुलिस तुम दोनों की कोई मदद नहीं कर सकती। आधी पुलिस टोनी के साथ है और आधी पुलिस उससे डरती है। दूसरी तरफ टोनी और उसकी बीवी केविन के पास पहुंच गए थे। टोनी को सामने देखकर केविन उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। अब टोनी उसे बताता है, मैं नशा बेचने का काम करता हूँ और इस काम में मेरा देवता मेरी बहुत मदद करता है। मैंने जब जब अपने देवते को खुश किया है तब तब मुझे बड़ी सफलता मिली है। पहले मैं देवता को खुश करने के लिए लोकल आदमियों का इस्तेमाल करता था, मगर पिछली बार वाले आदमी ने मेरे साथ प्रे नहीं की, जिस कारण मेरा देवता खुश नहीं हुआ और मुझे कोई सफलता नहीं मिली। मैंने उसी समय फैसला कर लिया था कि अगली बार किसी विदेशी का इस्तेमाल
इस्तेमाल करूंगा। अब मैं तुम्हारी बलि दूंगा और मुझे यकीन है कि तुम्हारी बलि देखकर मेरा देवता बहुत खुश होगा। अंधविश्वासी टोनी के आखिरी शब्द सुनकर केविन की रूह कांप गई थी। उधर कार्लो बाकियों से कहता है, तुम लोग अमेरिका वापस जाकर पुलिस को सब बताओ। मैं टोनी के घर जाकर केविन को बचाने की कोशिश करता हूँ। हेनरी और डेक्स भी उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन कार्लो उनकी बात नहीं मानता। इसके बाद कार्लो अपने घर आकर अपने हथियार उठाता है ताकि वो केविन को टोनी के जबड़ों से बचा सके। थोड़ी देर बाद हेनरी और डेक्स अपने होटल में वापस आ चुके थे। दोनों जल्द ही मैक्सिको छोड़कर अमेरिका वापस जाने वाले थे ताकि वहाँ जाकर अमेरिकन पुलिस की मदद ले सके। जाने से पहले डेक्स एक बार सोफी से मिलना चाहता था और वो हेनरी को कमरे में छोड़कर पैदल ही सोफी से मिलने चला जाता है। डेक्स के जाने के कुछ देर बाद टोनी के आदमी होटल में घुस आते हैं। वो जहाँ दोनों दोस्तों को मारने आए थे, मगर उनके हाथ सिर्फ हेनरी ही लगता है। वो हेनरी को पकड़कर पहले होटल से बाहर लाते हैं और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। कुछ देर बाद सोफी डेक्स को होटल के बाहर छोड़ने आती है, लेकिन तभी डेक्स की नजर होटल के बाहर खड़ी पुलिस पर जाती है। डेक्स भागकर पुलिस के पास जाता है और उसे पता चल जाता है कि टोनी के आदमियों ने हेनरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दूसरी तरफ टोनी और उसकी बीवी ने बलि की तैयारी शुरू कर दी थी। टोनी सबसे पहले केविन के पास आकर उसकी एंकल्स पर वार करता है। फिर वो केविन को अपने साथ प्रे करने के लिए कहता है। दर्द से तड़पता और डरा हुआ केविन उसकी बात मानकर प्रे करने लग जाता है। प्रे के बाद टोनी केविन की जुबान अपने दांतों से नोच लेता है। केविन का ताजा खून टोनी के होठों पर लग चुका था और वो अपनी बीवी को चूमकर उसके मुंह पर भी खून लगा देता है। आखिर में केविन को उल्टा लटकाकर टोनी उसका गला काट देता है। थोड़ी देर बाद कार्लो, डेक्स और सोफी भी टोनी के घर के पास पहुंच गए थे। कार्लो उन दोनों को बाहर इंतजार करने को कहकर अकेला ही घर के अंदर चला जाता है। केविन की बलि देने के बाद टोनी नहाने लगा था और उसी पल कार्लो उसके कमरे की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ डेक्स और सोफी भी घर में आगे बढ़ने लगे थे और वो दोनों एक कमरे में केविन का कटा हुआ सिर देख लेते हैं। अपने दोस्त का सिर देखकर डेक्स बहुत रोता है और उसके पास खड़ी सोफी उसे संभाल कर बाहर ले जाती है। उधर कार्लो टोनी के सामने पहुंच गया था। कार्लो उससे केविन के बारे में पूछने लगता है, मगर तभी टोनी की सहेलियां कार्लो पर हमला कर देती हैं। मौका देखकर टोनी कार्लो के पेट में 2 गोलियां मारता है, जिसके बाद कार्लो टब के पास गिर जाता है। टोनी को लगा कि उसने कार्लो को रगड़ दिया, मगर उसी पल कार्लो टोनी पर गोलियां चलाता है और टोनी की वही मौत हो जाती है। टोनी की मौत के बाद कार्लो किसी तरह घर से बाहर तो आ जाता है, मगर टोनी के आदमी उसे मारने की काफी कोशिश करते हैं। ये तो डेक्स और सोफी की बहादुरी थी कि वो कार्लो को बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर डेक्स से घर वालों से मदद मांगता है और उनके हाँ बोलने पर वो जख्मी कार्लो को घर में ले आता है। सोफी कार्लो की गोलियां निकालकर उसे बचाना चाहती थी क्योंकि यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं था, मगर कार्लो पहले ही दम तोड़ देता है और उसकी मौत देखकर वो दोनों बहुत दुखी होते हैं। कुछ ही देर बाद टोनी के आदमी भी घर को घेर लेते हैं, मगर डेक्स और सोफी के पास कार्लो के हथियार थे और वो पूरी हिम्मत से टोनी के आदमियों का मुकाबला कर उन्हें मार देते हैं। कहानी के आखिर में डेक्स अमेरिका जाकर पुलिस को सब बताता है। अमेरिकन पुलिस के जोर देने पर मैक्सिको की पुलिस हरकत में आती है। वो जब टोनी के घर की छानबीन करती है तो उन्हें 50 से ज्यादा लाशों के कंकाल मिलते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।